लेकिन इंडिया हो गई है। लेकिन इंडिया बिल्कुल लेकिन इंडिया हो गई है, क्योंकि उनसे कंट्रोल प्रधान की इस्तीफे की बात चल रही है। अगर वो जल्दी इस्तीफा नहीं देंगे तो इस देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी बात की जाएगी, इस देश के गृह मंत्री के इस्तीफे की भी बात की जाएगी, इस देश के वित्त मंत्री के इस्तीफे की पास चाहिए, 10th पास चाहिए। मिनिस्टर बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, और मिनिस्टर बनने के 10 दिन बाद उनको डिग्री आ जाती है। ये कौन सा मिनिस्टर है भाई, कौन सा कोर्स करे, 10 दिन के अंदर उनको डिग्री मिल जाती है। मोदी जी आपने अपने समय में चाय बेच ली, आज इस देश का युवा चाय थोड़ी नहीं बेचेगा, आज इस देश का युवा पकौड़ा थोड़ी नहीं बेचेगा, आज इस देश का युवा नालियों में पाइप डाल के गैस नहीं जलाएगा। तो इसीलिए मेरा नाम भी भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। मैं अपना नाम नहीं बता रहा, मैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं युवा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरा नाम भारत है। आज मैं भारत बन के बात करूंगा। आत्म भारत बन के बात करोगे? बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे इस भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग हो रही है यहाँ पे? उनकी स्थिति ऐसी है कि जैसे मेड इन इंडिया है वैसे लेकिन इंडिया हो गई है। लेकिन इंडिया? बिल्कुल लेकिन इंडिया हो गई है, क्योंकि उनसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। पहली बात तो उनसे फाइंड ही नहीं हो रहा है कि गलती कहाँ से हुई। इफ तुमसे नहीं हो रहा तो साफ साफ बात है, रिजाइन दो। आप कार्य कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो रिजाइन दो, बिल्कुल रिजाइन दो। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप जुमले दे रहे हैं कि आप रिनीट करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हो? एहसान कर रहे हो हम पे? भाई रिनीट तब करवाओ जब आप पहले कंफर्म करो कि पेपर गड़बड़ कहाँ हुआ है, पेपर लीक कहाँ से हुआ है, गलती किसकी है। आपने एक्यूज को पकड़ लिया, आपने जहाँ से पेपर लीक हुआ था आपने उसे बंद कर दिया, लेकिन नहीं आप रिनीट करवा रहे हो, वो भी टेलीग्राम बैन करके। तो ये तो यही हुआ कि बच्चे को 10 थी, तुमने डायपर पहना दिया, इलाज नहीं करेंगे वो डायपर पहना देंगे। देश में बदनामी तो हो रही थी, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी बदनामी हो रही है, टेलीग्राम बैन करने पे हो गई है, इस पे हो रही है, तो इस पे क्या कहोगे? भाई मैं यही कहूंगा, पहली बात तो आप मिनिस्टर बनने से पहले एक शिक्षा के नियम लाओ। कोई भी मिनिस्टर बनाने से पहले एक पर्टिकुलर नियम हो कि ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप चपरासी बनाने के लिए 12th पास चाहिए, 10th पास चाहिए, मिनिस्टर बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, और मिनिस्टर बनने के 10 दिन बाद उनको डिग्री आ जाती है। ये कौन सा मिनिस्टर है भाई, कौन सा कोर्स करे, 10 दिन के अंदर उनको डिग्री मिल जाती है। तो सबसे पहले एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन हो, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो युवा देश में पढ़ के देश के लिए काम करना चाहते हैं, उसके लिए इतने बड़े बड़े पेपर, IAS IPS नीट का पेपर करवा रहे हो, ओके ठीक है, होने चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड वाइड, उनके लिए क्यों नहीं? उनको भी एक पेपर दिलवाओ, जब वो पास होंगे, क्वालिफाई होंगे, तभी वो इलेक्शन में लड़ने के लिए सक्षम होंगे। अगर वो नहीं होते तो वो बिल्कुल ही सक्षम नहीं है, क्योंकि हम अनपढ़ को नहीं बैठा सकते अब कि वो हमें रिप्रेजेंट करे। आपको लगता है देश में एक मुद्दा बहुत चलता है, दो रिलीजन का, हिंदुस्तान में अभी भी कंटिन्यू चलेगा या फिर अभी आगे ग्रोथ होगी? क्या कहना? देखो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि युवा जाग रहा है, और युवा हिंदू मुस्लिम पे भरोसा नहीं करता, युवा जात कास्ट पे भरोसा नहीं करता। यहाँ पे जितने लोग खड़े, कोई किसी का धर्म नहीं पूछ रहा है, कोई किसी की जात नहीं पूछ रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम साथ में, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, आपको नहीं पता आप कौन है, हम देश के युवा हैं, हम युवा को रिप्रेजेंट करें, और हम करेंगे। हम तब तक करेंगे जब तक चीजें सही नहीं होती। शिक्षा हमारा अधिकार है, हम उसे लेंगे, और हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी से कुछ और नहीं मांग रहे। तुम ये करो हमारे लिए, वो करो, हमारा जो हक है हमें दो। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो डेमोक्रेसी हमारा हक है, हम प्रदर्शन करेंगे, हम अपना हक मांगेंगे और मांग के ही रहेंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो या सिर्फ CJP सिर्फ अपनी बात रखने आए? मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सहमत नहीं हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। जिसकी लाइन अच्छी है मैं उसे ज्वाइन करूंगा। कुछ समय तक राघव चड्ढा ने भी बात उठाई, हम उसमें भी सपोर्ट में थे। जो बात अच्छे काम करेगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे देश से मतलब है, मुझे देश में अच्छे काम होने से मतलब है। शिक्षा लाओ, स्वास्थ्य लाओ, सब कुछ करो, कोई भी पार्टी करे, कुछ भी करे, बस करे, क्योंकि हम तुम्हें चूज कर रहे हैं, हमारे लिए काम करो। तुम अपना जेब भर रहे हो। दूसरी बात जो मैं खुद से कहना चाहूंगा, ये जो मिनिस्टर के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ये बैन लगाया जाए। जो मिनिस्टर के बच्चे हैं वो इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, बिल्कुल भी एकदम प्रोहिबिटेड हो कि वो बाहर जाएंगे। लगता है गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल में वो पढ़ेंगे, वहाँ पे भी एक क्वालिफिकेशन लेवल होता है, क्या उसमें पेपर लीक नहीं हो जाएगा? यहाँ पे आजकल जो NTA एग्जाम करवाती है, वो एग्जाम क्लियर करा के उसमें भी कैटेगरी लगवा के तब जाके वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। आपको लगता है वो फिर उसमें भी अच्छे से करेंगे या उसमें भी धांधली कर देंगे? धांधली तो हर जगह है। पहले आप गवर्नमेंट स्कूल में उन बच्चों को लाके तो दिखाओ, वो नहीं लाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं उसकी हालत क्या है, वो उसे सुधार नहीं है, उन्हें सुधारना नहीं है। बिल्कुल वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज को एकदम खराब करते हुए चले जा रहे हैं, और उसमें स्थिति सुधार नहीं हो रहा है।
क्योंकि उसमें कोई वैसा बड़ा व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बाहर पढ़ रहे हैं तो उन्हीं से फर्क ही नहीं पड़ता। जब वो आएंगे धांधली करेंगे, हम फिर से खड़े होंगे, हम हर जगह खड़े होंगे, हम अपने हक के लिए खड़े, हम युवा हैं, हम खड़े होंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे और डेमोक्रेसी हमें प्रदान करते हैं कि हम अपनी बात रखेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पे काफी लोग डेविएट करते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं या फिर बाहर जाके उपद्र मचा रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो उपद्र करने के लिए आए हैं, वो शांति वैसे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 3 दिन से लगातार 2 दिन से अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे पहले काफी जगह पे प्रोटेस्ट हुआ, कहीं पे कुछ भी हमने ऐसे नारे नहीं लगाए, हमने आजादी नहीं मांगी, हम बस इतना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है हमें उससे आजादी दो। लोग कहते हैं ये आजादी मांग रहे, अरे मांग किससे रहे वो तो देखो, हम भ्रष्टाचार से आजादी मांग रहे हैं, हम पेपर लीक से आजादी मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, इनके बातों से सहमत हो? बिल्कुल सहमत है। आज जिस प्रकार से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगातार ये धरना प्रदर्शन एक उग्र रूप ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा की मांग हो रही है, सचमुच लगता है देंगे? बिल्कुल देना पड़ेगा, निश्चित रूप से देना पड़ेगा। कितने दिन में देंगे? अगर नहीं, ये हम सेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और आज तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात चल रही है, अगर वो जल्दी इस्तीफा नहीं देंगे तो इस देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी बात की जाएगी, इस देश के गृह मंत्री के इस्तीफे की भी बात की जाएगी, इस देश के वित्त मंत्री के भी इस्तीफे की बात की जाएगी। और देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये इस देश में संविधान है, और ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम यहाँ पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। और इनकी मंशा क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनकी मंशा इस देश से लोकतंत्र को खत्म कर देना है, इनकी मंशा इस देश से संविधान को खत्म कर देना है। और जो लोग इनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते हैं, ये उनको जेलों में डालने की बात करते हैं, अपनी दिल्ली पुलिस से डराने की बात करते हैं, और इस सरकार के खिलाफ जिसने आवाज उठाई है उनको जेलों में डाला गया है। अभी बीच में टीएमसी हो चाहे शिवसेना यूबीटी हो, हर पार्टी का राघव चड्ढा की भी बात हो, जो मुद्दे उठाते थे आज वो बीजेपी में जाके बैठ गए। क्या कहना चाहोगे? वॉशिंग मशीन धुल रहे हैं। बिल्कुल उनको डराया जा रहा है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ। कैसे डराया जा रहा है भाई? 50-50 करोड़ में खरीदा जा रहा है उन्हें, आप डराने की बात कर रहे हो। मैं तो इसलिए कहूंगा ना, डराने के बाद ईडी सीबीआई का झांसा दिया जा रहा है, उनको डराने के बाद अपनी पार्टी में उनका विलय करा लिया जा रहा है। चाहे राघव चड्ढा की मैं आपको बात करूं, राघव चड्ढा एक मिडिल क्लास की आवाज उठाने वाला नेता रहा, उससे यूथ जुड़ा, इतना जुड़ा कि मैं आपको बताऊं कि राघव चड्ढा युवा नेताओं में सबसे पहली पसंद युवाओं की रहा। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी में राघव चड्ढा ने अपना विलय किया, राघव चड्ढा #ट्रेंड इंस्टाग्राम पर चला। आपने देखा अनफॉलो राघव चड्ढा इंस्टाग्राम पर चला, क्योंकि जो यूथ है राघव चड्ढा से नाराज रहा। राघव चड्ढा को उसने डिनाई किया। राघव चड्ढा जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनकी अपनी कोई नीतियां नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी है। अरे उनकी क्या आइडियोलॉजी है? इस संविधान से भी अलग कोई आइडियोलॉजी होती है क्या? इस लोकतंत्र से भी अलग कोई आइडियोलॉजी होती है क्या? वो सब समाज की बात, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे क्या होता है महिला सशक्तिकरण? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी एनसीआरबी का डाटा आया उत्तर प्रदेश का, आप शायद जानते हो, एनसीआरबी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये आप जानते हैं। एनसीआरबी के डाटा में उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर 1 पर है महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए, महिलाओं के साथ इनजस्टिस के लिए सबसे पहले नंबर पर। और आइडियोलॉजी की बात करते हैं, अरे आइडियोलॉजी संविधान के अंतर्गत आइडियोलॉजी मानी जाती है। आप संविधान से चलेंगे, आप सब समाज की बात करेंगे, आपको इस देश के युवाओं की बात करनी पड़ेगी मोदी जी, आपको इस देश के किसानों की बात करनी पड़ेगी, आपको इस देश के अल्पसंख्यकों की बात करनी पड़ेगी। अरे मोदी जी हमारे मेलोडी देने के लिए, अरे आप तो दे रहे हैं ना, मेलोडी को मेलोडी दे रहे हैं वो, और कहते खुद अपने भाषण में कहते हैं अरे भाई सोना खरीदने से रुको, अरे भाई हवाई यात्रा करने से रुको, अरे तेल खरीदने से रुको, क्या घर के खाने का तेल हो उससे रुको। कल को मांग आ जाए कि पढ़ने से भी रोक दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है, नीट का पेपर लीक होने से नहीं रोक पा रहे, वो सब कुछ रोक रहे, लेकिन नीट का पेपर लीक होने से नहीं रोक पा रहे। और रही बात, आपने क्या क्वेश्चन करा था अभी? पेपर लीक बोल देंगे पढ़ाई करना बंद कर दो। अरे क्यों करते हैं? मोदी जी आपने अपने समय में चाय बेच ली, आज इस देश का युवा चाय थोड़ी नहीं बेचेगा, आज इस देश का युवा पकौड़ा थोड़ी नहीं बेचेगा, आज इस देश का युवा नालियों में पाइप डाल के गैस नहीं चलाएगा। बताइए प्रधानमंत्री जी, आप अपने जुमलों में ये कहते हैं कि नहीं कहते?
या इस देश का वो युवा कहता है? आप युवाओं की बात नहीं करते, आप किसानों की बात नहीं करते, आप महिलाओं की बात नहीं करते, तो आप बात किसकी करते हैं? आप बात करते हैं अपने देश, अपने दोस्त पूंजीपतियों की, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अपने इलेक्शन चुनाव की बात हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसी की बात नहीं करते, और ये देश के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आप भी जानते हैं कि अगर इस देश में, इस देश के लोगों की बात नहीं होगी तो ये देश गर्भ में जा रहा है, ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। इस देश का गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री कहते हैं कि इस देश में इस्तीफे नहीं होते। रक्षा मंत्री कहते हैं ना, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। अरे क्यों नहीं होते भाई? अरे इस्तीफे तो करने पड़ेंगे, इस देश में संविधान है। जब आप युवाओं के लिए एनटीए ला रहे हैं, युवाओं को एनटीए नहीं पसंद आ रही, एनटीए अपनी कई भी बात पर सही से उतर कर नहीं आ रही, तो जब युवाओं को वो पसंद नहीं है तो युवाओं के लिए एनटीए को रद्द कर देना चाहिए, एनटीए को खत्म कर देना चाहिए। आप किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर के आए, जिसमें कि किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। अरे जब आप किसानों के लिए कानून लेकर के आए हैं, जब किसानों को वो कानून पसंद नहीं है तो आप उन काले कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। लेकिन नहीं, आप लोगों से धरना प्रदर्शन करवाते हैं, पुलिसों से डंडे खिलवाते हैं। दिल्ली पुलिस देखती है इस सरकार के आलोचकों को डंडे मारती है। मैं हमेशा हर बार यहाँ पे आऊंगी इन सब बच्चों के लिए, एज ए पेरेंट, एज ए टीचर एंड एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, आई विल रेज माय वॉइस। कितने सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या यार, मैं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरे जाने से कॉन्सिक्वेंसेस पड़ जाने, क्या हो जाने। माय डियर पेरेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी वॉइस मैटर्स, एवरी वॉइस। सीजेपी का प्रोटेस्ट अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। अब देखना ही होगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्या सीजेपी की ये मांग जो कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये सचमुच जायज है या नहीं? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरामैन अभिनव गुप्ता के साथ मैं प्रज्ञांश तिवारी, न्यूज़ 2।